शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और देखते हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे और इसके अलावा भी और इंडाइसेस में देखेंगे और करेंसी को थोड़ा देखेंगे और क्या प्रेशर बनता है इसके ऊपर देखेंगे, समझेंगे और कौन-कौन से लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आके निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और इसको 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने सेट कर लिया है। 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे आए थे और 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे जो कुछ लेवल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि 26,200 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे जो प्रेडिक्शन के हिसाब से जो इससे पहले की जो प्रेडिक्शन की थी, तो उसके हिसाब से में भी यहाँ पे एक फॉल आना था। तो फॉल आ चुका है और अब लेवल्स जो हैं नए लेवल्स उसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले 21,800 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इससे ज़्यादा अगर नीचे जाती है तो आप इसको क्रैश समझ सकते हैं। यहाँ तक के तो चलिए करेक्शन था, मगर इससे ज़्यादा अगर नीचे जाती है तो इसको क्रैश समझा जा सकता है। और हम यहाँ पे अपना सुपर ट्रेंड भी ओपन कर लेते हैं और एक ईएमए लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ईएमए। अच्छा, यहाँ पे होगा नहीं, लगेगा नहीं। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ही काफ़ी है। अब यहाँ पे देखिए एक सुपर ट्रेंड ने एक यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। एक ये सपोर्ट बन चुका है सुपर ट्रेंड का। अब क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस आके बाउंस बैक होगा, मगर छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे लोग बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेसिस्टेंस। ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है और हम लोग इसको काफ़ी पीछे से भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे वाले जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे नीचे है। 21,800 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ट्रेंड समझने के लिए इसको डे टाइम फ्रेम करते हैं और अभी यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, यानी कि इसी रेंज बाउंड में जो प्राइस है वो घूमने वाला है कुछ दिन तक के इसी रेंज बाउंड में 21,000 से ऊपर, 21,800 के ऊपर और 23,900 के नीचे। अब प्राइस अभी कुछ दिन तक के घूमेगा। अब ये मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कितना दिन, लेकिन कुछ दिन तक के यहाँ पे इसी रेंज में प्राइस चलेगा। अगर हम लोग रेसिस्टेंस बहुत मजबूत समझते हैं जहाँ से प्राइस गिरेगा तो वो है एक 23,900 का लेवल, जो उठेगा 21,800 का लेवल। तो ये दो पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस चीज़ को तो यहाँ पे और भी हम लोग को, जैसे कि हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम चलिए ले लेते हैं ये। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, ऊपर वाला जो ये बॉक्स हमने एक बनाया है इस लेवल पे आएगा तो प्राइस तो जैसे ही यहाँ से आएगा तो यहाँ से तुरंत एक फॉल होने लगेगा, क्योंकि हम बताते हैं जैसे यहाँ से ये यहाँ तक के आएगा तो फिर एक गिरावट यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन बना लेगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेशन बना लेगा। और किसी दिन भी जैसे कि यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आती है, सब कुछ चेंज होता है तो यहाँ से एक एक्यूमुलेशन को तोड़ के अपसाइड के लिए यहाँ से प्राइस चला जाएगा ऊपर। क्योंकि यहाँ पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए सुपर ट्रेंड जो है वो ऊपर वाल बना हुआ है, अभी भी बेरिश है। और वन डे टाइम फ्रेम पे भी 23,900 का लेवल दिखा रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे 25,100 का लेवल दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है इन लेवल के ऊपर, जो कि काफ़ी। और हम लोग अगर यहाँ पे नीचे आ जाएं एकदम ही, तो यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए 22,300 का लेवल पे सुपर ट्रेंड बना है, यानी कि एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ है कुछ इस तरीके से। प्रीवियस अगर हम लोग देखें, ये मार्क कर दे रहे हैं इसको, ये
तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आया है प्राइस और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो ये देखिए, पहले ही हमने बता दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और काफ़ी इसी रेंज बाउंड में घूमेगा प्राइस। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अगर टूल वाइज समझे तो यहाँ पे हम इसका एक टूल अपना जो है फिबोनाची, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे टूल लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एक मेजर करते हैं, तो इसका जो लो था, जो इसका टारगेट था शॉर्ट टर्म, वो इसने अचीव कर लिया यहाँ पे आके। अब मान लिए यहाँ पे ये आता है सेकेंड टारगेट, ये क्योंकि ये वो लेवल है केदार, आपका जो लेवल है ये वो लेवल है जहाँ से सडनली प्राइस रिवर्स करता है। तो अगर यहाँ तक के आता है तो एक अच्छा रिवर्सल हम लोग को देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि जो है इसी रेंज बाउंड में एक्यूमुलेट अगर करें तो आगे बढ़ना चाहिए। तो ये निफ्टी 50 का है, कुछ लेवल थे जो हमने बताए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा और इसका टाइम फ्रेम को बढ़ा लेते हैं। तो ये वही लेवल्स दिखा रहा है जो हमने अभी आपको बताया है। ये टूल का भी जो टारगेट है वही चीज़ दिखा रहा है। तो ये टूल का आप लोग अगर जैसे कि चार्ट वार्ट बनाते हैं तो ये टूल का जो है पूरे लेवल्स हैं, यहाँ पे हम इसका ऑप्शन खोले दे रहे हैं। ये कस्टमाइज है हमारा, तो आप इसको देख लिए। ये सेटिंग है हमारे टूल की, कस्टमाइज है, स्पेशल सेटिंग है और बहुत अच्छा एक जैसे कि टारगेट बता देता है, बहुत अच्छी एंट्रेंस बता देता है। तो अब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके टूल को यूज़ करते हैं नीचे वाल से, तो आइए दिखाते हैं हम। तो मान लिएगा यहाँ पे प्राइस हम लोग मार्किंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वही लेवल्स दिखाएगा जहाँ तक के मार्केट गई है, वहाँ जहाँ से गिरी है। देखिए यहाँ से अगर मार्केट गिरी है तो ये लेवल इसने दिखाया है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। देखिए लाल वाली जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो यहीं पे ही आके बंद हो रही है। तो काफ़ी अच्छा टूल है, बहुत एग्जैक्ट चीज़ें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे करेंसी को हम लोग देखते हैं, इंडियन करेंसी फॉरेक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे USD, तो यहाँ पे ये USD INR का है और किस तरीके से इंडियन करेंसी यहाँ पे गिर रही है उसको दिखाया है। देखिए यहाँ पे करेंसी लगातार इंडियन गिरती चली गई है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर एक चीज़ हम लोग देखें तो ऐसा लगता है, मतलब कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा लगता है कि अभी अगर इसने सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर दिया तो करेंसी जो है हम लोग की थोड़ी ऊपर की तरफ जा सकती है, मतलब कि थोड़ा रिकवरी हो सकती है। और जो इसका लेवल है 92.98 के लेवल पे आ सकती है करेंसी, अपनी करेंसी जो है इंडियन करेंसी इस लेवल तक के आ सकती है। तो जो 93 का जो है 92 या 93 मान लिए, जो इसका लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे अभी नहीं जाएगी। और इसके ऊपर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है 94.10 के आसपास एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ पे भी जाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, उसको तोड़ के मतलब ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर देती है तो हम लोग को ये दिखाई देगी 93 के लेवल पे। 93 ये एग्जैक्ट लेवल है आपका 93, हाँ 93 के लेवल पे हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगी। जब हम लोग थोड़ा सा चलिए इसका थोड़ा रिफाइन करते हैं, कम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि पैटर्न्स बनते हैं और पैटर्न्स थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तो भी देखिए यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे रहा है। अब ये फॉल आगे और कितना कंटिन्यू हो सकता है ये देखना चाहिए। तो करेंसी में थोड़ी रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ी यहाँ पे रिकवरी बनेगी करेंसी में और डॉलर थोड़ा कमज़ोर होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट हम लोग को देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा उसमें एक फॉल आया बैंक निफ्टी में।
हम लोग थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं इसके अलावा। आज स्टॉकेज की साइड नहीं चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर पाएँगे, क्योंकि मेन जो ऐप है वो हम इंडियन मार्केट के लिए यही प्रेफ़र करते हैं कि इस पे ज़्यादा अच्छी एनालिसिस हो जाती है। इस टाइम पे जो क्रूड ऑयल है वो लमसम 88.9 और 19 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 95.60 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लमसम 8% की गिरावट दिखा रहा है, और नेचुरल गैसेस में 1.36% की गिरावट दिखा रहा है। और जो आपकी गैसोलीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें भी एक अच्छी गिरावट दिखा रहा है 5% की। और अगर हम लोग गोल्ड की तरफ बढ़ें तो 3% आज गोल्ड बढ़ गया, और जो है आपका सिल्वर 4% बढ़ा है। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। कॉपर में भी एक अच्छी बाइंग आई, यानी कि जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे कि हिंडाल्को और जो भी वेदांता, और इसके अलावा भी जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेटल बेस्ड हैं, और मेटल के बढ़ने से जिनमें अच्छी बाइंग आती है, तो उसमें एक अच्छी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगी थोड़ा लॉन्ग टर्म में। मतलब इधर वाल जैसे कि 2-3 दिन में एक अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अलग इंडाइसेस पे बात करेंगे, एफआईआई पे बात करेंगे, और कुछ जो न्यूज़ेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे सब कुछ चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे।